बड़ी सामान्य सी बात है कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना लें इतना, कोई कोना ना बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना ना बचे। तो कहीं हृदय में कहीं भी अंधकार नहीं रहे हमारे जीवन में, उस प्रकाश को हमारे हृदय तक लाने के लिए ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। और मैं पंडित विजय शंकर जी, और दो पंक्तियां मैं और बोल ही देता हूं। जब भारतीय धर्म संस्कृति की बात आती है, भारतीयता की बात आती है और जाति पंथ संप्रदाय की बात आती है, तो मैंने लिखा कि जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा जमुना का पानी है,
जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा जमुना का पानी है, जिस धरती पर जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है, अपनी यही कहानी है। और एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। और जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, और जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। और युगों युगों तक इस धरती पर भारत मां की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। और रामायण गीता पुराण गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन सभी संत गणों को सादर प्रणाम करते हुए इस दिव्य सभागार में उपस्थित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाबा हनुमंत लाल जी, राघवेंद्र सरकार के दरबार को नमन करते हुए आइए उस क्रम को आगे बढ़ाएं जो जीवन के संवारने का क्रम है। सज्जनों देवियों, हमने पैसा बना लिया तो शांति खो गई, हमने प्रतिष्ठा अर्जित कर ली तो चरित्र गुम हो गया, हम आगे बढ़ गए, संस्कार पीछे छूट गए, हमने बाजार बना लिए, मूल्य कहीं और चले गए, हम कंप्यूटर चला लेते हैं, घर नहीं चला पा रहे। आज भौतिक रूप से सबके पास वो सब कुछ है जो कभी सपना हुआ करता था, फिर भी किसी भी संजीदा भारतीय के हृदय पे हाथ रख के देखें तो ऐसा लगता है कुछ खोया खोया सा है, कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई, कुछ मिसिंग है लाइफ में। उर्दू में एक शेर है जिसमें एक अल्फाज आता है मंजर, जिसके मायने होता है दृश्य। हम हिंदुस्तानियों के लिए किसी शायर ने ठीक लिख दिया, मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, वो आंख से जल गया जो नदी के करीब था। हम धर्म और अध्यात्म की गंगा के पास रहने, जीने और बैठने वाले लोग आज भीतर से बड़े परेशान, बेताब, निराश, हताश, थके हुए और काफी हद तक डिप्रेशन में डूबे हैं। आदमी मुखौटा ओढ़ के जीने में माहिर है तो पता नहीं लगने देता, पर कुछ ऐसा है जो जिंदगी से फिसलता जा रहा है और बिखरी जिंदगी को समेटने के लिए, उलझी जिंदगी को सुलझाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आज अब हम करने जा रहे हैं। तो सज्जनों देवियों, आइए एक छोटी सी कथा के साथ हम उस क्रम को आगे बढ़ेंगे, संतों के आशीर्वचन अपने जीवन में उतारेंगे। एक गुरुजी का देहांत हो रहा था तो सारे शिष्य आसपास खड़े थे। शिष्यों ने विचार किया कि गुरुजी देह त्याग रहे हैं, कोई सूत्र की बात, कोई मंत्र, कोई काम की बात ले ली जाए जो जीवन में आगे काम आए। एक ब्रह्मचारी बहुत पीछे पड़ गया, गुरुजी कुछ जाते जाते दे जाइए। जब बहुत आग्रह हुआ तो गुरुजी ने कहा, देखो एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी बिल्ली मत पालना। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने सोचा गुरुजी कोई मंत्र देंगे, कोई सूत्रवाद के देंगे, कोई श्लोक देंगे, और गुरुजी ने कह दिया जिंदगी में कभी बिल्ली मत पालना। सच्चा शिष्य था, गुरुजी का देहांत हो गया। वो शिष्य गुरुजी की बात अपने हृदय में रख के किसी गांव के बाहर एक कुटिया बना के रहने लगा। अब उसकी एक उलझन शुरू हुई। जब वो अपने दैनंदिनी के कार्य निपटा के अपनी कुटिया में अपनी लंगोटी सुखाता तो चूहे उसकी लंगोटी को तर लेते। चूहों से बड़ा परेशान था, महात्मा था, हिंसा नहीं करना चाहता, तो चूहों के इलाज के लिए उसने एक बिल्ली पाल ली। अब महात्मा जी को दया आई कि बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था करना है तो एक गाय पाल ली।
फिर महात्मा जी को दया आई कि गाय के लिए चारे की व्यवस्था करना है, तो कुटिया के पीछे खेत उगा लिया। अब बाबा जी का काफी समय इन सब चीजों में जाने लगा। एक दिन गांव के कोई 5-25 लोग इकट्ठे हुए, महात्मा जी के पास पहुंचे और निवेदन किया कि महात्मा जी, हम देखते हैं आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, आपका बहुत सारा समय इसमें चला जाता है, तो हमारा एक निवेदन है, हमारे गांव में एक बाल विधवा है, आपकी सेवा में लगा देंगे, तो आपको जप तप हवन यज्ञ पूजा साधन के लिए समय मिल जाएगा। महात्मा जी ने कहा साधु को क्या है, जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर है। तो वो बाल विधवा उनकी सेवा में लगा दी गई। 6 महीने बीत गए। बाद में फिर गांव वाले इकट्ठे हुए 5-25 और पहुंचे और कहा महात्मा जी अब एक समस्या आ गई। तो महात्मा जी ने कहा अब क्या समस्या आ गई? तब गांव वालों ने बताया कि गांव में होने लगी है चर्चा और लड़की हो गई बदनाम, अब ये किसी काम की नहीं रही, और आप तो साधु हैं, आपका तो जनहित का परहित का उद्देश्य, एक काम करिए आप इससे विवाह कर लीजिए। महात्मा जी ने बोला जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर है, तो बाबा जी की शादी हो गई। 5-1 साल बीत गए, 4-5 बच्चे हो गए। एक दिन महात्मा जी कुटिया के पीछे चट्टान पे बैठ के ध्यान लगा रहे, बच्चों की माँ चौके में रसोई का काम कर रही, बच्चे भारी उपद्रव कर रहे। माँ ने एक को चांटा लगाया, दूसरे को बगल में लपेटा, तीसरे का हाथ पकड़ा, चौथे को घसी उठती वहां गई जहां चट्टान पे बैठ के उनका पति ध्यान लगा रहा है। अपने पति को देखा, बच्चों को दिखाया और झल्लाते हुए बोली जब यही सब करना था तो फिर ये सब क्यों किया? और महात्मा जी को याद आया गुरु जी ने कहा था बिल्ली कभी मत पालना। देखो सज्जनों देवियों, ये बिल्ली कभी मत पालना कोई वाक्य मत समझ लेना आप। ऐसे तो कई वाक्य हमारे गुरुजनों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे संतों ने हमको कई बार, कभी रामायण की चौपाई के रूप में, कभी भागवत के मंत्र के रूप में, कभी गीता के श्लोक के रूप में समझाए, पर हमें समझ में नहीं आता। हम अपनी जिंदगी बिखरा लेते हैं, उलझा लेते हैं और समेटते समेटते बावले हो जाते हैं। ये तो भारतीय संस्कृति का बड़ा उपकार है कि हमारे पास कुछ शास्त्र हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें जिंदगी को जीने का संकेत देंगे। और ऐसे ही दिव्य शास्त्र का नाम रामायण है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में आप और हम बैठे हुए हैं। तो सुनने के लिए मत बैठिए, कुछ सूत्र ऐसे यहाँ के लेके चले जाएं जो जीवन में आपको जीवन सुलझाने में काम आए। तो चलिए आरंभ कर रहे हैं हम इस सत्र को। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ उस यात्रा पे चलें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। कुछ यहाँ से लेके जाइए। आपके पास हसीन वादियों की स्मृति होगी, आपके पास समुंदर की लहरें होंगी, आपके पास टूरिज्म का आनंद होगा, लेकिन कुछ भीतर घटा इस तैयारी के साथ जाइएगा। तो मैं हमारे आज के पहले आशीर्वाद दाता माननीय पूजनीय सम्माननीय श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी को बुलाऊं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्रीमद् भागवत में गोपियां जब गोपी गीत गा रही थी, भगवान कृष्ण को ढूंढते हुए जब सब रो रही थी, तब उनमें जब ढूंढते ढूंढते नहीं मिले तब भाव दशा बड़ी विचित्र हो गई उनकी। एकदम सुपरलेटिव डिग्री में वो पहुंची। और एक गोपी ने कहा कि तू जानती है मैं कौन हूं? मैं वाराहा हूं, मैंने ही इस पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष को मारा। दूसरी बोली नहीं नहीं मैं नरसिंह हूं, हमारे कृष्ण तो नरसिंह थे, हमारे कृष्ण तो वाराह थे। तीसरी बोली मैं परशुराम हूं, चौथी बोली मैं वामन हूं, पांचवी बोली मैं राम हूं। वो गोपियां अपने परम प्रिय श्री कृष्ण भगवान को उनके अलग अलग अवतारों में याद कर रही थी। वो गोपियां परम ज्ञानी थी, वो जानती थी कि वही बार बार अवतार लेकर आते हैं, संभवामी युगे युगे के रूप में। इसलिए हमारे बरसाना के पास, राधा रानी के गांव के पास एक गांव है महराम। अभी महराम के 8 लोगों को फांसी हुई ऑनर किलिंग के चक्कर में।
भारत में बड़ा चर्चित हुआ वो गांव। तो मैराम उसका नाम इसीलिए है केवल कि एक बार यशोदा मैया जब कन्हैया को गोदी में सुला रही थी और सुलाते सुलाते राम जी की कहानी सुना रही थी, और जैसे ही सीता हरण की कहानी सुनाई, कन्हैया एकदम कूद कर खड़े हो गए, लाओ मेरा धनुष बाण मां, मैं हूं राम। एकदम। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोला कि मैं हूं राम, उसी गांव का नाम महराम। ब्रज में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो भगवान की लीला से सीधे सीधे उनके नाम उच्चारित किए जाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सभी, ये जो राम का नाम है ये सभी के लिए है, क्योंकि हमारे इष्ट जो भी हों, जब हम मरते हैं तो हमारे पीछे राम नाम सत्य है ही बोला जाता है। और मीरा हमारे देश की एक ऐसी भक्त हुई जिनके इष्ट थे गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वो एक ऐसी भक्त हुई जिन्होंने इसी जन्म में इसी शरीर से अपने परमात्मा को प्राप्त किया, साक्षात द्वारकाधीश की मूर्ति में समाई। वो ऐसी भक्त हुई, मैं समझता हूं कि जिनके बराबर आंसू तो किसी ने नहीं बहाए होंगे। आप कभी वृंदावन आके उनके घर में बैठेंगे, 15 साल मीरा वृंदावन रही, तो वृंदावन निधिवन के पास उनका घर है। आप बैठेंगे, एक बार उनका चिंतन करेंगे, आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहेंगे, ऐसी उनकी पवित्र याद। लेकिन वो नाम जपती थी राम का, क्योंकि उनके गुरु थे संत रविदास, जो जूता बनाने वाले। जन्म है उनका काशी का, समाधि है उनकी चित्तौड़ के किले में, मैंने स्वयं उनकी समाधि के दर्शन किए हैं। तो रविदास जी ने उनको राम नाम की दीक्षा दी, इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जरा मैं चाहूंगा कि ताली बजाकर भाव से श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब देवन की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। पूजनीय गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, देखिए 2 प्रकार के मनुष्य दुनिया में होते हैं, एक होते हैं गुरुमुखी, एक होते हैं मनमुखी। गुरुमुखी माने, गुरु माने जो अब तक का ज्ञान है ऋषियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा दिया गया, उस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करके आगे की पीढ़ी को सिखाता है, वो यानी गुरु। इसलिए गुरु को कहा गया भगवान शिव का रूप। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। क्योंकि शिव तीनों लोकों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, स्वयं पार्वती जी ने कहा। परशुराम जी को युद्ध विद्या सिखाने वाले शिव हैं। नारद जी को भक्ति देने वाले भगवान शिव हैं। पाणिनि को व्याकरण सिखाने वाले, पतंजलि को योग सिखाने वाले, संगीत के 7 स्वर अपने डमरू से देने वाले, नृत्य के सबसे बड़े ज्ञाता जो साक्षात नटराज हैं, तांडव भी करते हैं, दुनिया के सभी तंत्र मंत्रों की रचना करने वाले, ध्यान की सभी विधियां देने वाले, तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव हैं। इसलिए परमात्मा जब गुरु के रूप में होता है तो शिव होता है, और पिता के रूप में होता है तो नारायण होता है। तो वो गुरु भगवान शिव का अंश है। इसलिए जीवन में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो गुरुमुखी या तो मनमुखी। गुरु के ज्ञान के अनुसार जीवन को जीने से फायदा यह होता है कि सभी प्रकार से आपका कल्याण होता है। क्योंकि दुनिया में या तो विद्या है या अविद्या है। भगवान विद्या की रक्षा करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। जैसे मान लो दही खाना हो, अब यहां चूंकि खाना बड़ा अच्छा मिल रहा है,
हम लोग भी चकाचक। तो दही दही खाना तो कब खाना? तो कुंती से पूछा, ए कुंती, ये तेरे पुत्र इतने तेजस्वी कैसे बने? कुंती ने कहा, मैंने अपने पुत्रों को रात में कभी दही नहीं खाने दिया। और भी उसने सूत्र बोले, लेकिन उसमें एक सूत्र यह भी कि मैंने अपने पुत्रों को रात में कभी दही नहीं खाने दिया। तो सवेरे दही बहुत फायदेमंद है, रात में दूध बहुत फायदेमंद है। खीरा, अब यह सलाद भी हर समय रहता है, तो खीरा सुबह को हीरा, दोपहर में खीरा, रात में पीरा। मूली सुबह को अमृत, दोपहर को मूली, रात में शूली। तो गुरुमुखी बनने से फायदा यह होता है कि हम बहुत सारी शारीरिक व्याधियों से, सब प्रकार के तापों से बचते हैं। ये जो रामायण शोध संस्थान है, आखिर ये क्या देगा शोध करके? ये गुरुओं का ज्ञान ही तो देगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में क्या रखा? गोस्वामी जी ने सारी दुनिया के शास्त्रों का रस निचोड़कर हमको रामायण में दिया। इसलिए जब हम आरती गाते हैं, आरती श्री रामायण जी की, गावहीं वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी। तो सारी दुनिया के गुरुओं का ज्ञान ये परमात्मा ने हमको अपनी लीलाओं के माध्यम से दिया। क्योंकि जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने उस ज्ञान को जीकर दिखाया? तो वो एक व्यक्ति का नाम मिला, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। परमात्मा मानव बनकर हमको संविधान सिखाने आए कि जीवन को कैसे जीना। लेफ्ट हैंड पर नहीं चलेंगे, राइट हैंड पर चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मानव जीवन का संविधान कैसा हो जिससे हम नरोत्तम बन सकें। क्योंकि दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, नर, नर पशु, नर राक्षस, नरोत्तम। जो अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ये सब करते हैं, पापाचार, वो होते हैं नर राक्षस। जो जानते ही नहीं कि क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, जैसे जिए अपनी जिंदगी पूरी करने में ही घिसट घिसट के उनकी हालत खराब हो जाती है, वो नर पशु जैसे तैसे जीवन पूरा करते हैं। तीसरे होते हैं सामान्य नर, जो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, वो खूब अखबार भी पढ़ते हैं, खूब टीवी भी देखते हैं, अच्छी खबर आ जाए तो ताली बजा देते हैं, बुरी खबर आ जाए तो कर लेते हैं, लेकिन ना कभी अच्छाई के लिए काम करते हैं, ना कभी बुराई का विरोध करते हैं। ये सामान्य नर हैं जो सुखिया सब संसार हैं, खावे और सोबे। लेकिन चौथे होते हैं नरोत्तम। नरोत्तम वो होते हैं जो मानव के जीवन को सार्थक करते हैं। जैसे परमात्मा ने मानव का शरीर बनाया है, सिर उठा के चलना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, वो सिर उठा के चलते हैं और दुनिया को भी उत्थान के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो नरोत्तम कैसे बनना है, ये सिखाया भगवान ने स्वयं आकर मानव के जीवन को जीकर। एक बार मैं एक कथा करने गया तो वहां एक मंत्री जी उद्घाटन करने आए और उन्होंने कहा कि भारत के पंडितों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि भारत के पंडितों ने राम को भगवान घोषित कर दिया। अब भगवान घोषित कर दिया तो दुनिया के लोग उनसे कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि वो सोचते हैं वो तो भगवान थे, हम तो भगवान नहीं हैं। अगर राम को इंसान घोषित करते तो लोग कितना सीखते। मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा, मंत्री जी, हमारे देश में महापुरुष इंसानों की तो कमी नहीं हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्रियों में एक से एक महापुरुष इस देश में हुए। कितने लोग उनसे सीख रहे हैं, जरा बता तो दीजिए, कितने लोग उनसे सीख रहे हैं। अगर राम भी एक मनुष्य हो जाते तो कितने लोग उनसे सीखते। राम भगवान है, परमात्मा स्वयं उतर कर आया अपने बच्चों को सिखाने के लिए, मेरे बच्चों तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो, मैं अपने जीवन से सिखाऊं। तो रामायण जीवन का शास्त्र है। हमारे यहां हर काम के बाद बोला जाता है शांति मंत्र, ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति। ये सारा जो मंत्र है ये हमको सिखाता है कि हम ऐसा जीवन जिए जो पूरी दुनिया शांत हो। जबकि कुछ संस्कृतियां ऐसा जीवन जी रही हैं जो पूरी दुनिया को अशांत कर रही हैं, जिनके कारण पूरी दुनिया में बम विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवाद हो रहा है। जो पिछले जब से उनका जन्म हुआ है ऐसे मजहब, ऐसे धर्म जो लगातार अशांति फैलाए हुए हैं। ऐसा पश्चिम का भोगवाद जिसने पंच तत्वों को अशांत कर दिया है। बंधुओं, आज जल पीने योग्य नहीं बचा, पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है।
आज वायु सांस लेने योग्य नहीं बची। दिल्ली के लोग, बंबई के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज आकाश की ओजोन की लेयर्स में छेद हो गए हैं। मैं चूंकि साइंस का ही विद्यार्थी हूं, केमिस्ट्री से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूं कि ये डेवलपमेंट जिसको हम विकास कह रहे हैं, विकास है कि विनाश है। हम रोटी खा रहे हैं तो एलपीजी की अग्नि पर सिकी हुई लिक्विड पेट्रोलियम गैस की अग्नि पर, उसकी फ्लेम पर, जिसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ब्यूटेन जैसी खतरनाक गैस निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से 400 गुना अधिक खतरनाक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पंजाब के परिवारों में अभी भी अच्छी प्रथा है कि वहां तवे के ऊपर रोटी सेकते हैं कपड़े से, लेकिन जो फ्लेम के ऊपर सेकते हैं उनसे तो मेरा निवेदन है कि तुरंत बंद करें। यह भी नहीं कहूंगा कि चूल्हा जलाए, नहीं तो कोई कथा में नहीं आएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि तवे के ऊपर कपड़े से सेके। पृथ्वी को तमाम पेस्टिसाइड पटक पटक के, यूरिया पटक पटक के, पंजाब के बंधु यहां दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में होशियारपुर से बंबई की एक ट्रेन चलती है, उसका नाम लोगों के नाम में, अब रेलवे का नाम कोई नहीं लेता, उसका नाम रख दिया है कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि उसके हर डिब्बे में 5-6 कैंसर के मरीज जाते हैं और 5-6 कैंसर के मरीज आते हैं। जो प्रांत दुनिया को सबसे अधिक गेहूं देता है, उस प्रांत की मिट्टी में 5-5 फीट तक यूरिया घुस गया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, लेकिन किसी ने आज तक नहीं पूछा कि 54% क्या होता है। 100 में से 46 नाइट्रोजन है, लेकिन 54 क्या है, ये कोई नहीं पूछना चाहता। ये जो जिसको हम विकास कह रहे हैं, इस विकास ने हालत ये कर दी कि मैं जब, मेरी उम्र अभी 42 साल है,